हमारा कोई नील नहीं है। नील माने बिल्कुल हम नील होकर बैठ जाए, वो योग नहीं है। योग का मतलब है मन में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है। कोई भी दो, देखो पहले तो ये है जी, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना भी योग है। देखो ये सोचना मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, ये संकल्प आना शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, हाँ चलना है, माइट हूँ। ये शुद्ध संकल्प करना और संकल्पों को हटा देना, और संकल्प ना है, शुद्ध संकल्प आते रहे। शिव बाबा को शिव बाबा की तरफ संकल्प जाए। आप शिव बाबा की तरफ संकल्प कर रहे हैं तो उसकी बातचीत होती है, आपकी बातचीत होती तो है? उनसे मैं पावर ले रहा हूँ। मैं बाबा आप तो मैं क्या बात करता हूँ, माय डियरेस्ट बाबा, डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट टीचर, dearest mother and sweetest father, highest teacher, holiest Sadguru, unfailing friend, Salona Sadhan, supreme surgeon, faithful child, most beloved माशूक। ये संबंध है और बुद्धि में वो शिव बाबा है। ये सारे जो है संबंध उस शिव बाबा से हमारे हैं। सिर्फ माता पिता शिक्षक सदगुरु तुम्हें, माता सा पिता तुम्हें, बंधु सा तुम्हें, तो ये हमारे परमात्मा के साथ संबंध है। उनको हम याद करते हैं, फिर फीलिंग आती है। और नहीं, हमारे लोग एक फादर थे, वो तो ध्यान में जाते थे, ध्यान में थे ना, वो तो ये यहाँ से गुम होके जाएंगे, वो साक्षात्कार करते थे। हमारी फैमिली में एक वही थे बस साथ। हम जब गांव में गए, उनको ज्ञान सुनाया, तो हमने कहा सुनाया, वो भक्ति उन्होंने बहुत की थी। वो ध्यान में गए, कभी श्री कृष्ण को देख रहे हैं, कभी बाबा को देख रहे हैं, कभी शिव बाबा को देख रहे हैं, कभी मम्मा को देख रहे हैं। वहाँ बैठे बैठे गांव में देखे, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता। तो हम तो इन चीज़ों को नहीं, माने का ठीक है, होगा, हमें तो ज्ञान से मतलब है। लेकिन वो तो ध्यान में जाते थे, तो ध्यान में क्या ना, हाँ ध्यान में जाते थे, बड़े बगैर बाबा से मिले, बगैर अभी ज़्यादा ज्ञान थोड़ा बहुत सुनाया था, लेकिन उन्होंने भक्ति बड़ी थी, बाबा उनको पीछ लेते थे। तो ये मैंने कहा, हमने हमारी लैंड थी 30-40 एकड़, इसको बेचें। पहले बाबा ने कहा नहीं बेचनी है। फिर बाद में फिर पूछे, बाबा ने कहा हाँ बेच दो, क्योंकि कोई तुम्हारा करने वाला नहीं है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, तो बेच दिया। तो जो चीज़ होती थी वो बाबा साहब संदेश लाते थे, वो संदेश ही थे, ऐसा था। रियली मैं बता रहा हूँ, मैं तो इन बातों में बिलीव नहीं करता था पहले। जब मैंने देखा हमारा लौकिक फादर सामने हो रहा है, तो फिर मुझे बिलीव करना पड़ा। अभी तक उसको कोई बाबा नहीं मिले, मम्मा नहीं मिले, ज्ञान नहीं पाया। ज्ञान भी थोड़ा हमने सुना था, वो ध्यान में जाने को। आप बताइए, तो ध्यान का बड़ा पार्ट था शुरू में। अब तो नहीं, आपको हो रहा है, अब मोहिनी बन जाती है, बाकी और तो बहुत कम जाती है। इस प्रकार से ये जो है, हम बताएं आपको, ये सारा कारोबार चल रहा है। अभी आप पता है कौन सा युग चल रहा है, आप बताइए कौन सा युग कहते हैं? कलयुग है ना। अब ये कलयुग का अंत है, बस इतना है। दुनिया वाले कलयुग कहते हैं, हमारा बाबा कहता है कि ये जो कलयुग का अंत है, इट इज़ द एंड ऑफ आयरन एज। कलयुग का अंत है और नए युग की शुरू होनी है। दुनिया कभी ख़त्म होती नहीं, इट रिवॉल्व्स। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, देन गोल्डन एज। इट गोज ऑन रिवॉल्विंग एंड रिवॉल्विंग एंड रिवॉल्विंग। और हम उसमें एक्टर्स हैं। दिस इज वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, वी आर एक्टर्स। आप ये बने हैं, ये बने हैं, ये बने हैं। रियली वी आर ऑल सोल्स, परंतु ये वस्त्र पहने हैं तो हम एक्टर्स बन गए, बस। इट इज गोइंग ऑन। सुना जी, अभी क्या, बस आप केवल देखो, योग सीख के ना उसका अभ्यास करो। आत्मा का कनेक्शन जो रूह है, रूह, उसका सुप्रीम रूह से कनेक्शन जोड़ो। और देखो, एज यू थिंक सो यू विल बिकम। हम पहला क्या सोचते हैं? पहला संकल्प होता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ,
श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, लाइट, ये सोचते हैं। जब ये सोचते रहेंगे तो बस बन ही जाएंगे ना। कि शिव बाबा का मेरा घर तो परम धाम है, वहाँ का रहने वाला हूँ। शिव बाबा के गुणों को याद करते हैं, उसके कर्तव्यों को याद करते हैं। तो जो ये शुद्ध संकल्प करते हैं तो हम शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। तो जैसे हमारा हालत आत्मा धुलती जाएगी तो वो प्योर बनती जाएगी, जन्म भी वैसे होगा। और अब चलते फिरते खाते पीते हो सकता है। कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही कुमारी ये है कि याद की कुमारी। बाबा मन हम ब्रह्मा को बाबा है, शिव बाबा को बाबा मानते, ज्योति स्वरूप निराकार शिव को मानते हैं बाबा। ही इज द सुप्रीम। ब्रह्मा बाबा कहता है मुझे याद मत करो, वो आके मुझे ज्ञान देता है आप मेरे मुख द्वारा, बस मेरे मुख का आधार लेता है। दिस इज एवरीथिंग। लोग कहते हैं हम ब्रह्मा को भगवान मानते हैं, नो। वो भी कहता है मैं पुरुषार्थ कर करके मैंने भी अपना जीवन आगे बढ़ाया। इतना बड़े बड़े चित्र ब्रह्मा बाबा का क्यों बनाया है सब हॉल में? ताकि वो उसके ऊपर लाइन लगा भाई याद कर रहे ऊपर शिव बाबा ऊपर सबसे उसको याद कर रहे हैं। सूक्ष्म बुद्धन से ब्रह्मा को अभी क्योंकि अव्यक्त हो गए, अव्यक्त हो तो उनको अव्यक्त रूप में आप याद मत करके लगाओ, ताकि शिव बाबा लगाओ। शिव बाबा डायरेक्ट भी हो सकता है। और क्या ब्रह्मा बाबा राइट एज यू लाइक, कोई जरूरी नहीं है। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से पालना लिया वो ब्रह्मा बाबा द्वारा लेते हैं, पर हम भी डायरेक्ट लेते हैं। अच्छा चले जी, बुला रहे हैं। हाँ।